नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज सबसे पहले मैं गुरु परिवार को एक सूचना देना चाहता हूं कि लाइट ऑफ डिविनिटी का पंजाबी ट्रांसलेशन मल्टीलिंगुअल टीम ने किया है। उसको हमने कंपेयर किया है, बाद में उसको फाइनल रूप देके 3 तारीख को डुगरी मंदिर में गौरव अंकल को हमारी टीम वो ग्रंथ सबमिट करेगी। जय जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। आज हमारे बीच में गीना सिंह आंटी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गीना आंटी। जय गुरु जी महाराज। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार। जय गुरु जी गीना आंटी। आपको मेरी आवाज सुन पा रहे? आपका इस प्लेटफॉर्म पे आज पहला सत्संग है और गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। जय गुरु जी। आंटी सिंगर स्टार्ट करें प्लीज। जी, थैंक यू अंकल। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी सारी संगत से कि अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। दूसरा, गुरु महाराज से मैंने पहले ही प्रार्थना कर दी है कि मेरे लिए प्लीज ऐसा कुछ मत कहलवाना कि जो मुझे बाद में लगे कि मैंने गलत बोला। जो जो मेरे मन में आएगा आज मैं वो बोलूंगी। मेरा कोई सत्संग बहुत बड़ा नहीं होगा। मैं गुरुजी से जुड़ी थी 1996 में। आज मेरी बात जब सुरेश अंकल से हुई तो मुझे उन्होंने एहसास दिलाया कि मैं तब से ही जुड़ी हूँ, पर मुझे लगता है मैं शायद उससे पहले की ही जुड़ी हूँ। एज अ यंग गर्ल आई हैड केप्ट 16 सोमवार के व्रत। फॉर ऑब्वियस रीजन एवरीबडी वुड नो कि एवरीबडी वांट्स अ गुड लाइफ पार्टनर। सो मैंने रखे थे, पर ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने बहुत पूजा पाठ करी शिव जी के लिए, बट यस अच्छे भाव से रखा था। और मैं गुरु नानक देव जी को मानती हूँ शुरू से ही। आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिम एंड आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम फॉर एवरीथिंग। एंड टिल टुडे आई थिंक मेरे साथ एक भगवान ही खड़े हैं। चाहे दुनिया में कोई खड़ा हो या ना हो, मेरे साथ मेरे भगवान जरूर खड़े। दिस इज माई ओन फर्म बिलीफ। सो 1996 से मैं शुरू करती हूँ, जैसे गुरुजी कहते हैं कि शुरू से बताइए। तो 1996 में मैं एक रंधावा अंकल आंटी रहते हैं 36 सेक्टर में, उनके यहाँ रहती थी। तो एक दिन अंकल ने ऐसे ही कहा कि हम गुरुजी के जा रहे हैं, तुम चलना चाहोगी? तो दे वर लाइक पेरेंट्स टू मी एंड दे रियली डिड अ लॉट फॉर मी। सो आई सेड अगर ये कहीं जा रहे हैं ऐसी जगह तो शायद कोई अच्छी जगह होगी जो मुझे बताया इन्होंने। सो मैंने फटाफट बोला हाँ मैं चलूंगी आपके साथ। पर जब हम वहाँ गए, 33 सेक्टर में गुरुजी तब थे, तो जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे बहुत संगत थी, बहुत लोग थे, पाठ चल रहा था, गुरुजी बैठे थे। हमने नमस्कार किया, बैठे वहाँ पे। इतनी खुशबू कि मेरे मन में आया कि ये गुरुजी शायद परफ्यूम में नहा के आए हैं, पानी से नहीं नहाते, परफ्यूम से ही नहाते हैं। कोई ऐसा मेरे मन में कोई ऐसा उनके लिए कोई फ्रॉड या कुछ ऐसा भाव नहीं आया, बट मेरा उनसे उस दिन कनेक्शन नहीं बना। मुझे उनका उनसे मेरी आंटी अंकल से भी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो मेरा उनसे इतना कनेक्शन बनता उस टाइम पे। हम गए वहां पे बैठे, रात को घर आ गए। उसके बाद रात को मुझे गुरुजी का सपना आया कि गुरुजी मेरे पेरेंट्स के घर पे आए हैं, जो मेरा पेरेंट्स का घर आंटी अंकल के घर के पीछे ही था। मैंने सुबह शायद या अगले दिन उनसे आंटी अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे सपना आया। सो अंकल ने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ऐसा सपना आया तो वेरी गुड। और उसके बाद मुझे ऑनेस्टली टेलिंग यू मुझे नहीं मालूम कि मेरी उनसे कोई दोबारा गुरुजी के बारे में बात हुई या नहीं हुई। उन्होंने भी मुझे नहीं दोबारा फोर्स करा या कहा कि तुम जाओ या मिलो या हमारे साथ चलो। सो वो शायद गुरुजी का ही परमिशन नहीं थी मुझे बुलाने की, वो नहीं चाहते होंगे कि मैं आऊँ।
but those loves, I connected with Guruji in 2019 after that. So those 23 years were a huge struggle for me. वो गुरुजी कहते हैं ना कि मैं ठोक बजा के फिर ही अपना किसी को बनाता हूँ। शायद गुरुजी ने 23 साल मुझे बहुत कष्टों से निकाला, पर हिम्मत भी दी, साथ भी दिया होगा मेरा किसी तरीके से, जो मैं आज की डेट में मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि कब गुरुजी मेरे साथ खड़े थे और कब नहीं। बट इट वाज अ ह्यूज स्ट्रगल फॉर मी। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे एंड आई समहाउ सर्वाइव्ड एंड आई डिड वेरी वेल फॉर माई सेल्फ एंड आई डिड माई बेस्ट फॉर माई चिल्ड्रन। सो वो 23 साल गुरुजी ने मुझे शायद आजमाया। 2019 में जब पैंडेमिक शुरू होने वाला था, तो मतलब शुरू हुआ ही था, तो मेरी एक कोलीग ने मुझे बोला कि मैम आप बहुत ना टेंस लगते हो, सो आप ऐसे करिए कि आप ना पाठ करा करो। मैंने कहा मैं बहुत पाठ करती थी, अब मेरे से नहीं होता। शी सेड नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मेरे फादर मुझे किसी बाबा जी के लेके गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चौपाई साहब का पाठ करो और सारी जिंदगी करो। सो शी सेड इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, इट विल नॉट टेक लॉन्ग, यू मस्ट डू इट। तो मैंने सोचा चलो किसी ने कहा है तो कर लेते हैं। सो आई स्टार्टेड डूइंग चौपाई साहब का पाठ in 2019, I think just before the pandemic had started. अब पाठ तो मैं रोज करती थी, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं गुरुजी से जुड़ रही हूँ ऐसे। धीरे धीरे कुछ मुझे फेसबुक पे अपडेट्स भी आने लग गई। उस टाइम पे सत्संग तो मेरे को नहीं दिखे, बट हाँ कुछ गुरु जी की फोटोग्राफ के साथ कुछ मैसेज होता था, या किसी ने ऊपर कुछ लिखा होता था या फोटोग्राफ के अंदर ही कुछ लिखा होता था। तो मन में कई बारी शंका होती कि ये क्या है। दुख होता तो मैं कहती भगवान से, रब से, अपने गुरु नानक देव जी से कि भी ये क्या है, आई मीन हाउ लॉन्ग एम आई टू सफर, व्हाट, व्हाई एम आई ओनली सफरिंग, या क्या मैंने गलती कर दी ऐसी जो मेरे को अभी तक आपने सुख, आराम, खुशियां जो मैं सोचती थी वो मुझे नहीं मिली। सो उस टाइम पे मुझे मैसेजेस ऐसे आने लगे, बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस थे वो। रात को मैंने सोचना और सुबह मेरे को कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज आ जाता था जिसपे लिखा होता था कि यू नो द आंसर टू माय क्वेश्चंस। सो आई वुड थिंक इज दिस रियली हैपनिंग, कि कैसे है ये, मेरे को ये गुरुजी की फोटो आ जाती है और साथ में मैसेज आ जाता है। एंड आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि एम आई कनेक्टिंग समवेयर, कि क्या है ये। चलिए, जिंदगी चल रही थी। अब I have a habit that whenever I'm driving, I keep myself very alert. So I keep checking on numbers of the cars जो मेरी आगे हैं, पीछे हैं। आप मानिए संगत जी, हर रोज मेरे सामने, मेरे आगे या मेरे पीछे या मेरे साथ 7 नंबर की गाड़ी जरूर होती थी। नहीं होती थी तो गुरुजी लिखा होता था किसी गाड़ी के ऊपर। धीरे 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 ये बहुत एविडेंट होने लग गया मेरे। इनफैक्ट मेरे साथ मेरी एक कोलीग भी आती थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा हैव यू नोटिस्ड समथिंग। So that is my mystic life, that is how God has connected with me. I think it was, आप चाहे इसको कहें कि मेरा भ्रम है या कुछ भी है, but this is how I felt God's presence. I said, and 7 number has been my lucky number from day one. 2010 में मैंने ये घर खरीदा, तो the house number is 223, which is also 7, and I thanked God at that time that I have got a 7 number house. मुझे नहीं मालूम मैं गुरु नानक देव जी को थैंक यू कर रही थी या गुरु जी को थैंक यू कर रही थी, बट दैट वाज समथिंग व्हिच वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी। 2010 में मैंने जब ये घर में हम आए, आई थिंक फर्स्ट मंथ के अंदर ही मुझे ऐसे लगा कि आई नीड टू पुट अप सम थिंग्स ऑन द वॉल, जैसे हर कोई सोचता है कि चलो कुछ ना कुछ अच्छा लगाते हैं। तो मैंने गणेश जी की एक पेंटिंग बनाई। आप मानिए संगत जी, 10 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैंने पेंटिंग बनाई उसमें इतना बड़ा ओम लिखा हुआ है। मैंने अपनी भाभी को अभी थोड़े दिन पहले दिखाई, मैंने कहा देखिए, भाभी की सिस्टर को दिखाई कि देखो ये तब से ही हमारे घर में हैं। एंड आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ गणेश जी, ऑल्दो आई हैव नेवर वर्शिप्ड हिम, बट आई समहाउ लाइक्ड हिम ऑलवेज।
since childhood, I kind of felt that he's very cute, he's very nice, he's very sweet, and I have always been very, very fond of him. अब जब पैंडेमिक चला 2019 में, तो डर भी था कि कुछ हो ना जाए, बच्चे भी बाहर जाते हैं, मैं भी बाहर जाती हूँ। उसके बाद तो चलो लॉकडाउन ही हो गया, बट बहुत डर वाला टाइम था। मैं रिगरसली रोज नेम से चौपाई साहब का पाठ करती थी, एंड आई रियलाइज कि चौपाई साहब में भी शिव जी का मेंशन है, एंड आई गॉट अट्रैक्टेड slowly and slowly towards Guruji. I would look forward to messages from Guruji in the morning every day. लालच आ गया मन में कि मैं कुछ भी पूछूंगी तो मुझे शायद जवाब आ जाएगा। एनी हाउ आता था, ये नहीं कि हर रोज आता था, बट आई वुड गेट सम रिप्लाई। एक दिन रात को मैं बहुत अपसेट थी, तो मैंने बोला कि रब मैनू ये दसो भी मेरे तो किहड़ियां गलतियां हुई, तुसी मैनू कुछ ते दसो कि मैं हाउ व्हेन इज दिस गोइंग टू फिनिश। एंड संगत जी, नेक्स्ट मॉर्निंग द मैसेज आई गेट फ्रॉम गुरुजी इज कि तू भी कोई गलती कीती होनी है, हुन सबर रख। आई टेल यू, आई वाज ज़ैप्ड। आई फेल्ट कि हो सकता है मैंने कुछ गलत करा हो, मैंने किसी का कुछ तो बुरा करा होगा जो जिसके मैं इस जन्म में फल सह रही हूँ। दैट वाज the day when I started noting down and capturing those pictures. Until very recently, I deleted all of them because I saw and I heard in one of the satsangs that phone में गुरुजी की फोटो नहीं रखनी चाहिए। मैंने हर फोटो पे जो भी उनकी आंसर आता था, उस पे क्वेश्चन मेरा जो होता था वो लिख के उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने रखा हुआ था। I wish I could share them with you. मैं तो एक एक इंसिडेंट उनका मैंने लिख के रखा था कि मेरा क्या क्वेश्चन था और क्या जवाब आया। That was really, really mystic. संगत जी, मेरे भाभी के ब्रदर पैंडेमिक में बहुत बीमार हुए और वो यहाँ पे लोकल थे। मेरे लिए उनके पास जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि उन दिनों में बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे थे और बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी। हमें एक ऐसा टाइम आया कि हम उनको एम्बुलेंस में वो थे और मैं यहाँ रहती हूँ इंडिया में, मेरी भाभी भैया बाहर रहते हैं, तो हम तीनों लोग फोन पे कनेक्टेड थे कि अब हम क्या करें, इनको कहाँ भेजें। किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, फोर्टिस भेजा, नो बेड, आईवी हॉस्पिटल नो बेड, मैक्स नो बेड, वेयर डू वी सेंड हिम, वी डू नॉट नो। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट नाइट, आई वाज सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल एंड आई प्रेड टू गुरुजी। आई सेड, गुरुजी प्लीज कुछ करो, हमसे वो बहुत छोटा है, प्लीज उसके लिए कुछ करो, और वो अकेला है, ही डज नॉट हैव अ फैमिली हियर। आप मानिए संगत जी, मेरे को 2-3 मिनट के अंदर अंदर एक मेरे स्टूडेंट के फादर का फोन आता है, जिनको मैंने पहले फोन करा था कि प्लीज कुछ हमारी हेल्प कर सकते हैं तो बताइए। पहले वो रिफ्यूज कर चुके थे, मुझे कहते कि मैम अब कुछ नहीं हो सकता, आई हैव नो अदर हॉस्पिटल विच इज अवेलेबल, आई डोंट नो ऑफ एनी अदर हॉस्पिटल वेयर वी कैन टेक हिम। संगत जी, आप मानिए, फोर्टिस में उसकी एम्बुलेंस खड़ी, उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। हम घबराएं, क्या होगा, कैसे होगा, और कहाँ हम जाके उसको ढूंढेंगे, कैसे उसको हम हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, क्या करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा था। And within 2-3 minutes, I get a call from him. My student's father called me up and he said कि मैम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बेड खाली है, आप वहाँ भेजो जल्दी, मैं वहाँ पे इंतजाम कर रहा हूँ। संगत जी, वो वहाँ पे हमने उनको फटाफट उनके एम्बुलेंस में वार्ड बॉयज जो भी थे उनको कहा कि इनको उस हॉस्पिटल में लेके जाइए। आप मानेंगे कि वहाँ पे जब वो हॉस्पिटल में उनको लेके गए, he was unconscious, but he remembers that somebody came and told him कि हुन तू ठीक हो जाएगा, फिक्र ना, हुन तू ठीक होके जाएगा। That is all he remembers. अब वो गुरुजी थे, कोई डॉक्टर था, किसी डॉक्टर के हाथ उन्होंने खिलवाया या किसी और बॉय के हाथ खिलवाया, हम नहीं जानते, बट God was there and we pray to Almighty कि thank you so much कि आज वो ठीक ठाक है। So संगत जी, these little things kept happening in my life
assurances came, but as human beings that we are, हम अपने आप को हमेशा डाउट करते हैं, हम गुरु जी को भी डाउट करते हैं। मैं बड़ी बड़ी सोचती थी कोइंसिडेंस होगा। अब धीरे धीरे जब हम गुरु जी की संगत के बारे में सुनते हैं या उनके सत्संग सुनते हैं तो समझ में आता है कि नथिंग हैपन्स बाय चांस, इट हैपन्स विद द चॉइस ऑफ द गुरु। एक बारी तो मेरे मन में ये भी आया कि मैं गुरु नानक जी को इतने सालों के बाद, हाउ शुड आई जस्ट काइंड ऑफ गिव हिम अप? मैं गुरु जी को मानना शुरू कर दूं, गुरु नानक देव जी को कैसे छोड़ दूं? तो मुझे ये भी ख्याल आया मन में कि हम पंजाबी में वाहे गुरु कहते हैं और वैसे हम गुरु जी को जय गुरु जी कहते हैं। मीनिंग तो सेम है, तो गॉड भी सेम ही होंगे। फिर मैंने उनकी जब भी उनके पोस्ट देखी उसमें गुरु नानक देव जी, सो दैट ब्रॉट मी अनदर assurance that God is one. संगत जी बस ऐसे ही चलता रहा। अब 2020 में शिवरात्रि आ रही थी, मुझे सांपों के सपने आने शुरू हो गए। मुझे डर भी लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। कभी एक दिन मुझे सपना आया कि सांप हमारे घर में है और आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ स्नेक्स, वेरी वेरी स्केर्ड ऑफ स्नेक्स। तो मेरे को लगा कि अब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये। एंड एक दिन तो मुझे ये सपना आया कि मेरे बेटे के पास है सांप। मैं इतना डर गई कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। सो मुझे ऐसा लगा कि शिवरात्रि आ रही है, शिव जी की, मैंने एक टाइम था जब मैंने इतने व्रत रखे थे पर मैंने उसका कभी उद्यापन नहीं करा या जो पाठ पूजा करते हैं उस टाइम पे मैंने नहीं करा। चलो इस बारी मैं शिवरात्रि पे व्रत रखूंगी। संगत जी मैंने व्रत रखा, उस दिन के बाद तक आज तक मुझे कभी भी सांप का सपना नहीं आया। शायद एक गुरुजी की इंक्लिंग थी कि तू मेरे साथ और जुड़। To connect with me, you have to really think that I am there. He made his presence felt, I think. Sangat ji, there is no miracle that has happened, I can say. But I can also at the same time say that I have been blessed. My family has been blessed. It's not that we did not see signs of blessings in our home, in our lives. There has been a change in me as well. जब गुरुजी हमारे साथ अटैच होते हैं तो उनकी सीख, उनकी वैल्यूज हमें हमारे अंदर आ ही जाती हैं। चुगली नहीं करो, किसी का बुरा नहीं बोलो, किसी की कोई दुख भरी कहानी ना सुनो, उसको बोलो कि तू गुरुजी से कनेक्ट कर। अगर सुनो भी किसी की अगर दुख भरी कहानी तो उसको भी गुरुजी की राह दिखाओ। ऐसा ही एक दिन बैठे बैठे, सॉरी आई विल गो बैक, 2019 में जब मुझे वो मेरी कुलीग ने कहा कि आप पाठ करिए तो मैंने कर रही थी, तो एक और हमारी कुलीग थी who was also disturbed because of some family issues, and I was just talking to her that आप ये गुरुजी हैं, just follow his posts. मैं भी पोस्ट फॉलो कर रही हूँ बट आई गेट सम काइंड ऑफ सिग्नल्स एंड साइंस, तो आप भी करके देखो। शी वाज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. So she is a very humble lady. She did not say no to me. She said, I will try. तो जैसे हम ये बात कर रहे थे तो मेरी जो पहली कुलीग थी जिन्होंने मुझे कहा था कि आप चौपाई साहब का पाठ करिए, वो आ गई। तो वो कहती हैं कि आप किसकी बात कर रहे हो? तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। और जब मैं अपनी दूसरी कुलीग को बता रही थी कि आप गुरु जी को पोस्ट देखिए, तो आई वाज शोइंग हर सम पोस्ट ऑन माय फोन। सो शी सेड दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। And lo and behold, Guruji, thank you so much. That colleague of mine who told me to do part, the moment she saw Guruji's picture on my phone, she said, "ये तो वही गुरुजी हैं जिन्होंने चौपाई साहब का पाठ बोला था." So Guruji was connected to her, Guruji was connected to me, and Guruji was also connected to our other colleague. So since that day, she and this other colleague of mine are also following Guruji. They may not be ardent followers of Guruji, but yes, every day, every second, third day, I see them saying Shukrana to Guruji on Facebook. Sangat ji,
life is a full circle, I guess. So गुरुजी ने सब कष्ट कटा के मुझसे कहा कि तू अब मेरे से जुड़. Life was very, very difficult. There were lots of toxic people in my life. Guruji has removed them from my life. I am so grateful to Guruji कि उन्होंने वो टॉक्सिक लोग मेरी जिंदगी से निकाल दिए जिनकी वजह से मैं दिन रात टेंशन में रहती थी. दिन रात. So much so that I had to resort to the police to help me. And one day when I was sitting in the police station in a very senior official's office, I felt a whiff of perfume. I will not say rose ki perfume thi, but it was a very strong perfume. And I just looked left and right and I could not see anybody. I doubted if there was anybody who was wearing so much of perfume in that room, but I was not sure. I was looking at my lawyer and I was looking at her assistants कि भी तुम्हें भी शायद कोई आ रही है aroma. But there was like the way it kind of hit me, that aroma hit me. I was zapped. I was like looking around कि भी ये कहाँ से आई खुशबू. पर उनके मुंह पे कोई रिएक्शन ही नहीं था. So we finished work and we came home and I very strongly felt that I think Guruji was there with me. So Sangatji, he has been showing his presence. He has been telling me that I am there, and I have been wanting to join some group so that I could connect better. So in 2021, I was going through the posts and I saw that one of my old colleagues from another school, she was having her satsang, live satsang on Facebook. I joined and I messaged her later that please send me your number. I would like to talk to you. So immediately she sent me her number, but again, I forgot about it and I thought कि मैं क्या पूछूंगी इससे, मैं क्या बोलूं. Then one day I just called her up. I said, Monica, आप गुरुजी को मानते हैं, मैंने देखा फेसबुक पे, तो आप मुझे गुरुजी के बारे में कुछ बताओ, थोड़ा और बताओ, मेरे को कुछ तो पता है पर आप मुझसे कुछ शेयर करो. So she said कि since the pandemic is on, तो हम virtually ही सत्संग करते हैं, तो you are most welcome to join. Then I asked her, I said, can you give me गुरुजी स्वरूप? She said, हाँ, तो बता कितने चाहिए, क्या चाहिए तुझे? मैंने कहा, I want गुरुजी स्वरूप in white clothes. I don't know why I said that, but I said that to her. And Sangatji, very nice of her. I'm so thankful to her. She immediately told me that she will send the Guruji Swarup to me with her son the next day. And she told me that आप जाइए और उनसे वहाँ पे आपको मिलेंगे, वहाँ से जाके आप ले लेना. And another mystic thing that happened at that time was that Guruji came to my house on the 16th. 6 + 1 is also 7. He came to my house on 16th of June in 2021. तब से गुरु महाराज मेरे घर पे हैं. Because I belong to a Jat Sikh family, so I just thought that maybe my children will say, कि Mama, ये क्या कर रहे हो आप? You know, who's he? How have you started following him? Because we have been always following Guru Nanak Dev Ji. But believe you, Sangatji, when Guruji's Swarup came into my house, my daughter ordered frames for him. She said, I will put the pictures there. My son did not say a word, which is amazing for me. I can't believe. I think Guruji came into my house and he made his presence felt to them as well in some form. Nobody objected, nobody questioned me. Until today, they don't question me. I don't force them to follow Guruji. I don't, compel them to listen to any satsang. मैं तो गुरुजी के आगे बोलती रहती हूँ कि गुरुजी मेरे तो बस में अब कुछ नहीं, बहुत हो गया, अब अर्जी आपको लगा दी है, आगे आप देखिए. सो गुरुजी उनको अपने डर लगाएंगे, गुरुजी उनको समझाएंगे. अगर गुरुजी उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो वो जरूर जुड़े.
So Sangat ji, that's how life has been for me. And another very important thing that I'd like to share here is कि मुझे सबसे अच्छी चीज जो गुरुजी ने शुरू कराई was a bent towards not religion but spirituality, one-on-one connection. This was very, very different for me, that you don't have to go to a mandir or a gurdwara to connect with him, and you don't need a pujari for it. There is no pujari in Guruji's ashram or Guruji's mandir. And the best thing, the best thing I liked about the satsangs that I heard was that each person who was narrating their own experience was honest to the core. जो उनकी पहले दिन गुरुजी से मिलने के बाद उनके मन में आया, शंका आई, कोई कहता है गुरुजी रॉक स्टार उनको लगे, कोई कहता है कि उनको कोई गुरु ही नहीं लगे, वो ऐसे लगे कि वो he is a gentleman in good clothes. So that was the honesty that I was looking for probably. कोई अगर कहता जी वो बहुत महान थे, बहुत अच्छे थे, या शुरू से ऐसे बोलना शुरू हो जाते, तो शायद हम भी, हमारे मन में भी कुछ डाउट आ जाता. But when I heard the satsangs, I was so grateful to those people जिनके मैंने सत्संग सुने कि उन्होंने इतनी ऑनेस्टी से शेयर करा कि हमें गुरुजी ऐसे लगे, पर गुरुजी ने हमें ऐसे जोड़ा. So these satsangs were honest confessions of all the sangat that I heard. There's no prasad that you need to offer. All you need to go is go and partake the divine prasad that you get. So I started thinking that I need to join somewhere. कहाँ मैं join करूँ, किसको मैं कहूँ? Pandemic खत्म हो गया, connections भी इतने नहीं थे यहाँ पे, मेरे को कोई मालूम नहीं है कि यहाँ पे कौन गुरुजी के followers हैं, and how do I connect with them? So one day by chance I got into your group. I don't know how. मैंने उस link को बहुत खोजा बाद में, पर मुझे वो उसके बाद नहीं मिला. I tried my level best कि मैं किसी तरह एक live session में, चाहे वो virtual हो या किसी के घर में हो, मैं कहीं join कर पाऊँ, जहाँ से मुझे गुरुजी के बारे में और पता चले और मैं गुरुजी से कुछ और जुड़ी. So I kind of tried my level best, पर मेरे साथ कहीं connection नहीं बना. जब मैंने गुरुजी का सत्संग आपके मल्टीलिंगुअल ग्रुप पे सुना, तो मैंने मैसेंजर में एक मैसेज डाला कि प्लीज़ मेरे को ऐड कर लीजिए. So I don't know who that person was. He or she said that I am in Spain, I think. It was written in the message. I will share Suresh uncle's number with you, so you can talk to him. मैंने सुरेश अंकल को एक मैसेज डाला. सुरेश अंकल का भी मुझे नेक्स्ट डे या एक दिन के बाद मुझे फ़ोन आ गया, या मैं शायद उनका ही फ़ोन आया होगा. सो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग सुरेश अंकल. तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप पहले सत्संग सुनिए. ठीक है जी, हमने थैंक यू गुरुजी. तो मेरे को उस टाइम पे ऐसे लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि पहले तो जुड़ तो सही, इतनी ज़्यादा छलांग क्यों लगा रही है कि you want into get into satsangs and you want to see and you want to join somewhere. पहले श्रद्धा तो लाओ अपने मन में. श्रद्धा बन रही थी, दिन भर दिन थोड़ी थोड़ी श्रद्धा बन रही थी. And one fine day I get a message from Suresh uncle कि this is the link, please join. And another thing which kept coming to my mind was कि मैं अपनी संगत कब शेयर करूँगी, मैं अपने मन की बात कब कैसे किसको कहूँगी, मैं कैसे बताऊँ कि, और या मैं बता भी रही हूँ, जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज माय फर्स्ट संगत. I have never spoken in front of anyone about what I have been through and what I have felt and how I have been following Guruji. So I am not really aware कि क्या protocols होते हैं या क्या करना चाहिए. मैंने जो सीखा मोनिका आंटी से सीखा, रंधावा आंटी से सीखा. And in the month of March, I quit my job. I had finished my tenure with them, and I just thought that I need to now, not get into another bond or something, and
I wish to quit. So I quit. The day I quit, I got a call from, a day before, I got a call from Ranava auntie's daughter, K. Pen, to Aja, let's meet up. So the last day of my school, I went to their house, and आप मानिए हम उस दिन सत्संगी करते रह गए. And auntie went into the room and she got me Guruji's locket. संगत जी, since that day till today, मेरे को नहीं मालूम ये 3-4 महीने जितने भी हुए हैं, इसमें मुझे कभी कोई फील हुआ हो कि I don't have a job, I am, lonely, I am worthless. No. कैसे दिन चढ़ता है, कैसे दिन खत्म होता है. मेरी तो फ्रेंड्स भी मुझे कहती हैं कि तू वेयर आर यू, तुम ना फोन करती हो ना, अब तो तुम जॉब नहीं कर रही हो, तो यू सिटिंग एट होम, यू हैव नो टाइम. बस सुबह उठते हैं, गुरुजी का नाम लेते हैं, सोते हैं, गुरुजी का नाम लेके सोते हैं. दैट्स ऑल आई कैन से. एंड संगत जी, इफ आई हैव सेड समथिंग व्हिच इज नॉट सपोज्ड टू बी सेड, आई एम टेरिबली सॉरी फॉर दैट. एक मैं आपके साथ एक छोटी सी और शेयर करती हूँ. लेट मी जस्ट चेक द टाइम. सो एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगी कि 7 जुलाई को लास्ट ईयर जब गुरुजी का बर्थडे था, तो आई डिड नॉट नो एंड आई डिड नॉट फाइंड आउट फ्रॉम एनीवेयर दैट व्हाट शुड आई बी डूइंग ऑन दैट डे. सो आई सेड ओके, द लीस्ट आई कैन डू इज मेक प्रसाद. सो संगत जी, आई मेड प्रसाद और मैंने प्रसाद गुरुजी के चरणों में रख दिया. To my amazement, when I picked up the prasad, उसके ऊपर ओम बना हुआ था. जय गुरुजी, thank you गुरुजी. So these little things that have been happening in my life have taught me that Guruji is not meant to show miracles to connect with us. His blessings are all along the way, and his blessings are for everyone. शुरू में मन में ये भी आता था कि लोगों के मिरेकल्स होते हैं, हमारे घर में क्यों नहीं मिरेकल होता, मुझे क्यों नहीं मिरेकल दिखाई देता कोई, या मेरी जिंदगी में कोई मिरेकल क्यों नहीं होता. सुबह हो और सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ जो चाहती हूँ वो हो जाए, वो ही मिल जाए. पर ये सीख भी गुरुजी ने दी कि आप सब्र रखो, पेशेंस रखो, जब सही टाइम आएगा यू विल गेट इट. एंड दीज पोस्ट आई कीप गेटिंग एवरी डे. हर रोज कोई ना कोई ऐसी पोस्ट होती है जो मुझे सब्र संतोष सिखाती है. गुरुजी का कोई ऐसा मैसेज ज़रूर होता है जहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि गुरुजी चाहते हैं that I should sit still. अर्जी लगा दी है, अब गुरुजी की मर्जी. So संगत जी, that is my satsang with you, and I just hope that whatever I have said is what Guruji wanted me to say, and I look forward to being a part of this group for a long time, forever I would say. And I'm highly grateful to Suresh uncle for giving me this opportunity today, which came as a good surprise for me. In fact, मैं कहीं गई हुई थी, but I told my children, no, I need to be back in time. I need to be there. I was excited since morning that I need to share something. And believe you me, मैंने लिखा तो इतना कुछ, पर उसमें से मैं क्या-क्या बोली, क्या-क्या नहीं बोली, वो मैं अब बाद में ही डिसाइड कर पाऊंगी, देख पाऊंगी कि मैंने क्या लिखा था और क्या बोला. So everything that I've said, I believe is coming from Guruji and what he has done for me. And I have left now everything to Guruji. I have told him that मेरे बच्चों की जिम्मेवारी भी आपकी है, मेरी जिंदगी की भी जिम्मेवारी आपकी है. जो होगा आपने ही करना है, आज करो या कल करो. So संगत जी, that is all. Thank you so much. Thank you सुरेश अंकल. शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना. एंड गुरुजी ऐसे ही हम सबको, सारे परिवार को ब्लेस करते रहिए, सारी दुनिया को ब्लेस करते रहिए. खुशियों की आस आपसे ही है और आपसे ही रहेगी. थैंक यू. जय गुरुजी. जय गुरुजी महाराज. गिना आंटी, गुरु परिवार ने ब्लिसफुल डिवाइन सत्संग शेयरिंग सुनी आपसे. यू आर ब्लेस्ड दिवा. थैंक यू सो मच अंकल.
जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो दोबारा सुनने हैं भी आपको आपसे। आई बी रिक्वेस्टिंग रूपा सूद आंटी प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुरेश अंकल। हेलो, जय गुरु जी सुरेश अंकल। जय गुरु जी की रूपा सूद आंटी प्लीज जय कैरी गुरु ऑन। जी गिनी सिंह आंटी। जय गुरु जी। आवाज में लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है वहां पे। हेलो, यू आर ऑडिबल। okay, okay. Thank you so much, Guinea auntie, for coming here and sharing your experience with us. Your journey has been very beautiful. Guruji has his own way of connecting his sangat. छोटे छोटे steps लेके ही वो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं. You have a beautiful journey and your connection also has been very good. And we hope that you still maintain more connection with him. और हमें भी अपनी छोटे छोटे सत्संग सुनाते रहिए और हम लोग भी अपना कनेक्शन बनाते रहे. Thank you so much for coming. Thank you from Multilingual Group. जय गुरु जी। थैंक यू। Jai Guru Ji aunty. Thank you, Rupa aunty. I'll be requesting any one of the participants, if someone is interested to share some sangat, most welcome. They may raise their hands. Jai Guru Ji ki. Jai Guru Ji ki. I'll be requesting first Poonam aunty to share. Jai Guru Ji ki. जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, am I audible? जय गुरु जी की पूनम आंटी। जय गुरु जी की। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी की पूनम आंटी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज का लख 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 शुक्राना। आपने जो कल इस प्लेटफॉर्म पे गुरु महाराज ने मुझे जो सत्संग शेयर करने का मौका दिया, आज मैं आप गुरु महाराज के साथ साथ आप संगत का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो कल सत्संग मेरे साथ हुआ, ये सत्संग अपना सत्संग शेयर करते हुए मैं संगत को बताना चाह रही थी कि गुरु महाराज कितने सालों पहले क्या प्लान कर लेते हैं, हमें बिल्कुल पता भी नहीं चलता। कल जो पूजा आंटी ने कुवैत से मुझे एक बात कही, जब वो थैंक यू कर रही थी, उन्होंने कहा कि पूनम आंटी, आपके टेड टॉक की वजह से मेरे अंदर जो सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे वो हट गए। तो ये एक सत्संग बाद में मुझे ऐसे क्लिक हुआ कि गुरु महाराज, जब मैं 2016 में अपनी टेड टॉक तैयार कर रही थी और मैंने 3-4 दिन की प्रिपरेशन के बाद क्विट करने का सोचा, क्योंकि मैं कर नहीं पा रही थी, मतलब मुझे अपनी पुरानी जिंदगी दोबारा आंखों के सामने आ रही थी और उसे लिव करना पड़ रहा था। तो इट वाज गिविंग मी द वर्स पेन्स अगेन दैट आई हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन अबाउट। लेकिन उस समय मेरे बैठे बैठे ख्याल आया था कि अगर ये गुरु महाराज ने, साईं महाराज ने तुम्हें बख्शी है ये चीज कि तुम अपनी जर्नी और दूसरी औरतों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें स्ट्रेंथ मिल सके, तो उस समय एक ख्याल आया था कि अगर किसी एक लड़की औरत की, मेरी बहन की जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए, तो ये मेरे लिए रीलिव करना, इस पेन को सहना बिल्कुल वाजिब होगा। तो अंकल, कल पूजा आंटी की बात से मुझे पूरा शिवर हो गए कि ये तू सोच रही थी ना किसी एक लड़की की, तो बाकी तो पता नहीं किसने सुने हैं कि नहीं, लेकिन जब पूजा आंटी ने कहा कि आपके टेड टॉक के बाद से मेरे सारे गलत ख्याल दूर हो गए हैं, तो महाराज ने तुरंत ये मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया सोच जो 2016 में मेरे पास आई थी कि ये ले, ये एक लड़की, ये तेरी गुरु बहन जिसने
जिसके लिए तूने वो रीलिव किया था और उसको फायदा हुआ। तो गुरु महाराज की प्लानिंग्स कितने साल पहले किसके लिए क्या शुरू हो जाती है ये वही जाने, लेकिन शुक्राना गुरु महाराज का, सुरेश अंकल शुक्राना इस प्लेटफॉर्म का कि अब ऐसा लगता है महाराज की वजह से हमारा परिवार पूरी दुनिया है। हम लोग इतना सिमट के पास में आ गए हैं गुरु महाराज के कारण, कभी सोच भी नहीं सकते थे। और ये बहुत प्यारा परिवार गुरु महाराज ने बख्शा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी, भूल चूक माफ मेरे गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी महाराज। पूनम आंटी बिल्कुल ठीक कहा आपने। गुरुजी महाराज की महिमा अपरंपार है और गुरुजी की कृपा दृष्टि ही रहनी चाहिए गुरु संगत पर। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी। I'll be requesting Sharnaz aunty, please unmute yourselves. Jai Guruji, Sharnaz aunty. Jai Guruji, uncle. Jai Guruji Uncle, ki am I aunty. audible? You're audible, aunty. Thank you. Jai Guruji. Guruji, beyond Shukrana. I would say ceaseless Shukrana to you for all your love and for especially this month, what would I call it? Because Sangat ji is in this June, गुरुजी ने मुझे अपने को मिलाने के लिए दिल्ली बुलाया। उन्होंने कैसे ट्रिप बना दिया, बिकॉज एवरीवन नोज इट्स सो हॉट, तो कोई भी दिल्ली तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करता जाने के लिए, बट समहाउ फैमिली ट्रिप बना एंड जिनकी वजह से आई वेंट देयर कि साथ में रहने का टाइम मिलेगा। समहाउ उनका तो प्लान सब कुछ चेंज हो गया। सो इटर्नली गुरुजी ने इसको मेरा उनको मिलने वाला ट्रिप बना दिया। आई वुड से द मोस्ट डिवाइन ट्रिप ऑफ माइन एंड दिस हैपेंस ऑन मंडे। ये मंडे का सत्संग है। गुरुजी ने बड़े मंदिर दर्शन दिए अराउंड 1 year and 3 months के बाद, एंड आई वॉज लिटरली पाइनिंग फॉर इट, क्योंकि मैं पहले गुड़गांव में रहती थी और गुरुजी के दर्शन, गुरुजी को मिलना होता था बाय गुरुजी's ग्रेस। सो अभी बहुत टाइम हो गया था एंड नाउ दिस हैपेंस। ये मैं आपको मंडे का सत्संग सुना रही हूँ। पहले संगत जी गुरुजी ने मेरा ड्रीम पूरा किया। आई वुड से इट वाज अ ड्रीम, गुरुजी को एम्पायर स्टेट में मिलना। आई वांटेड टू लिव गुरुजी देयर इन छोटा मंदिर, that got fulfilled by Guruji's grace, and then Empire State से गुरुजी ने बड़े मंदिर भेजा। Now what happened संगत जी, जो कैब पे हमने जाना था, I was in Greater Noida, relatives वहाँ पे थे तो मैं वहाँ पे थी और कैब किया। कैब में 2 लोगों को उनसे पहले 2 लोग बुक हुए। पहले एक होते हैं वो कॉल नहीं पिक करते, सेकेंड टाइम होते हैं समथिंग हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट। ये जो भैया उन्होंने भेजे कैब ड्राइवर गुरुजी ने ऊबर से, he was the third one and the most chosen one I would say, and throughout journey I was with my bua and we were doing Guruji's satsang। तो वो भैया सुनते जा रहे थे by Guruji's grace। नाउ संगत जी जैसे हम एम्पायर स्टेट एंटर किए, उससे थोड़े टाइम पहले लाइक 5-10 मिनट्स बैक वो बोलते हैं कि मेरा सीएनजी खत्म हो रहा है और पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, तो बाय द टाइम ऐसे करेंगे आप लोग एम्पायर स्टेट मंदिर जब दर्शन करोगे तो मैं वो रिफिल के लिए चला जाऊंगा। ये गुरुजी की सबसे पहली ग्रेस मुझ पर कि गुरुजी ने वहां पे ऑलमोस्ट अराउंड 45 मिनट्स और मे बी 50-55 मिनट्स वहां पे चांस दिया, जो कि वैसे नहीं होता, क्योंकि भैया अगर बाहर हमारी वेट करते तो आई नो कि मैं उनको इतना वेट नहीं करवाती कि वो धूप में, कार में ही है लेकिन धूप में खड़े हैं, एसी तो नहीं चलाएंगे ऑब्वियसली, एवरीवन नोज इतना वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। ये गुरुजी की प्लानिंग सबसे पहले कि उनको भेजा और मुझे इतना टाइम दिया अपने साथ। देन संगत जी हम लोग ने वहां से बड़े मंदिर जाना था, तो वो भैया पैसे भी नहीं लेकर गए जब हमें एम्पायर स्टेट छोड़ा। ही सेड कि मैं ही आपको ले जाता हूँ और आपकी तो अभी आपने वापसी भी करनी है तो पूरे दिन के लिए ही हो जाएगा।
एंड ही वाज वेरी नाइस। तो एक पता नहीं क्या कनेक्शन बना। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम। वो आते हैं, ये गुरु जी की कृपा, सब कुछ उनके लिए प्लान, और वो ही हमें बड़े मंदिर लेकर गए। बड़े मंदिर में वो भैया ऊपर ड्राइवर है, लेकिन आज तक उन्होंने बड़े मंदिर के दर्शन नहीं किए थे, बाहर से भी नहीं किए थे। वो हमें छोड़ के आते हैं संगत जी, पर वो अंदर नहीं जा पाए क्योंकि जो भी जा रहे हैं उनको पता होगा, जो भी अंदर का पार्किंग है बड़े मंदिर एरिया, अभी वो सब बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो उन्होंने टी पॉइंट पे ही हमें छोड़ा और वहां से आपको खुद ही जाना था। नाउ दिस हैपेंस, और वो वहां पे वेट कर रहे हैं। एंड व्हाट ही सेड, जब मैं जा रही थी गाड़ी से, ही सेड कि क्योंकि वो थ्रू आउट सुनते आ रहे थे सत्संग गुरु जी के, वो कहते कि प्लीज आप मेरे लिए भी हाथ जोड़ना। तो गुरु जी ने एक ही बात कहलवाई कि भैया आप इस दर पे आए हो, इस इस दर की प्रेमिसेस के आसपास भी आना इस गुरु जी प्लान, और बहुत ब्लेसिंग है उनकी आप पर। This was the only thing I said to him. I was very happy कि कुछ लग रहा था कि उनका कुछ कनेक्शन, बहुत डीप डिवाइन कनेक्शन गुरु जी के साथ पुराना तो है फॉर श्योर। एंड संगत जी, ऐसे ही हम लोग जाते हैं और द टाइम मत्था टेका गुरु जी को मिले, और वापसी पे आई गॉट वन प्रसाद, जल प्रसाद एंड लंगर प्रसाद जो मंडे का रहता है हमारा। माई बुआ गॉट टू। और जैसे ही उनको वो मिला, साथ के साथ गुरुजी ने उनके मन में डाल दिया ये उन भैया के लिए है, वो ड्राइवर भैया के लिए। एंड बुआ शेयर, और हम वापस गए और भैया को दिया। सो दिस वाज समथिंग आई विल नॉट से अनबिलीवेबल, क्योंकि गुरुजी के साथ कुछ भी कहीं पे एनी टाइम ऑल हिज प्लान्स, कुछ भी हो सकता है, नो कोइंसिडेंस। बट गुरुजी's लव फॉर दैट ह्यूमन बीइंग वाज द utmost इनक्रेडिबल थिंग, कि वो तो अभी अंदर गए नहीं, उन्होंने अभी टी पॉइंट के अंदर देखा भी नहीं, गुरु जी को शिवलिंग भी नहीं देखा है। इतना उनकी रूह का प्यार हो गया, इतनी उनकी रूह की अच्छाई, जो गुरु जी हमेशा कहते थे ना कि मन चंगा रखो, तुम जहां पे भी हो मैं तो तुम्हारे पास आऊंगा। सो दैट एक्चुअली आई सॉ विद दैट गाय। और फिर वो हमें वापस छोड़ा उन्होंने। एंड थ्रू आउट फिर जब ऐसे हुआ संगत जी, मैंने मतलब जब बुआ ने उनको प्रसाद दिया और बोला ये गुरु जी ने आपके लिए दिया है, ऐसा वहां पे होता नहीं है, क्योंकि ना ही हमने मांगा, मांगने पे भी नहीं मिलता है ऐसे कुछ भी। तो वो उसके बाद तो ही वाज लाइक मेरे को और बताओ और बताओ। एंड उनको सत्संग शेयरिंग्स, उनको ग्रुप में ऐड होना गुरु जी के, उनको बड़े मंदिर दर्शन, सब कुछ गुरु जी ने करवा भी दिया सेम डे। एंड उनको 7 जुलाई का बर्थडे सेलिब्रेशन का इनवाइट भी दिलवा दिया। सो all Guruji's love and his grace and his ways are always so soul piercing। मतलब आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो उनका प्यार देख के, कि वो कैसे कैसे चूज करते हैं सबको। सो बेअन थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग, ईच थिंग। प्लीज ब्लेस द होल यूनिवर्स फॉर एवर। थैंक यू अंकल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। शरणाज आंटी, बहुत सुंदर शेयरिंग आपने की है All गुरु परिवार की। शुक्राना to Guruji uncle, all his जय grace. इट इज ओनली हिम। यस, Yeah, exactly. आई बी रिक्वेस्टिंग गरिमा आंटी प्लीज अपना शॉर्ट संगत कर सकती हैं। गरिमा आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका बेअंत शुक्राना है जो आपने हमें अपने चरणों से लगाया है। मैं एक जैसे ऐसी संगत हूँ जो मैं कभी मानने को तैयार नहीं थी कि मेरे गुरुजी लॉर्ड शिवा हैं, बिल्कुल नहीं मानती थी। अपनी मम्मा को भी रोकती थी कि मम्मा प्लीज ये सब मेरे सामने मत कहा करो कि ये शिव जी हैं, सॉरी गुरुजी, क्योंकि जानती नहीं थी कि वो जो मेरे साथ जुड़े, जिनके साथ मैं जुड़ रही हूँ, कि वो कौन है। मैंने बचपन से, सबसे पहले शुक्राना सुरेश रोशन अंकल जी आपका, कि आपने मुझे इतना बढ़िया, इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दिया। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो गुरुजी के साथ रह चुके हैं, उनको सुनकर ऐसा लगता है वी आर अनलकी, बट स्टिल वी आर लकी, क्योंकि गुरुजी अभी भी हमारे साथ।
उनका आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। अंकल, एम आई ऑडिबल? हेलो You're audible. जी अंकल, एम आई ऑडिबल? You are audible, aunty. ओके ओके। मैं अपनी जर्नी बताती हूँ। मैं अपने मम्मा से कभी भी, मेरी मम्मा मुझे कभी कन्विंस नहीं कर पाई। उनको मैं बहुत कहती थी, मम्मा प्लीज, ये ना आजकल ट्रेंडिंग गुरुजी जो चल रहे हैं ना, आप बस उनके पीछे भागते हो और मैं ये सब नहीं मानती हूँ, और प्लीज भोले बाबा से मत जोड़ो, मेरे पापा हैं वो। तो मेरे पापा नहीं थे अंकल जी। बचपन में उनमें जब बहुत छोटी थी, वो रोड एक्सीडेंट में गुरुजी के पास चले गए थे वो। तो मैंने भोले बाबा को अपना पापा माना है। तो मैं कभी नहीं मानती थी। फर्स्ट टाइम ऐसी, मैं ग्वालियर में हूँ अभी, आफ्टर मैरिज। बिफोर मैरिज दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे मम्मा, एक दिन मैं दिल्ली गई मम्मा के पास, तो मम्मा कहते हैं मुझे, 2016 अराउंड बात है ये। मैंने कहा मम्मा, उस दिन शायद महाशिवरात्रि थी, तो एक बहुत ग्रैंड वो होता है फंक्शन बड़े मंदिर में। तो मेरे ब्रदर मुझे कन्विंस करके कि चल चल चलते हैं। मैं कहा ठीक है, बहुत अच्छा, जैसे हम और टेम्पल्स में जाते हैं यहाँ भी चलते हैं। तो मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि गुरुजी नहीं है, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी इन चीज़ों में। तो मुझे लगा वहाँ जाएंगे, गुरुजी मिलेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल, बाहर से इतना सुंदर नज़ारा, ऐसा लग रहा था किसी स्वर्ग में एंटर कर रहे हैं। नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन कनेक्शन जीरो, कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। वहाँ गई, वहाँ जाके होंगे अराउंड 500-600 पीपल वर देयर। तो मुझे लगा यार इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, कैसे लोग भीड़ चाल मतलब शुरू हो जाती है लोगों की कि एक गया तो दूसरा गया। तो मुझे ना लिटरली हंसी आ रही थी, सॉरी गुरुजी, कि मैं क्या सोचती थी। तो वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई कि मेन हॉल बंद कर दिया गया है, भीड़ बहुत है, तो आप जहाँ जहाँ अपने खड़े हैं वहाँ पे अपने अपने स्थान पे ही बैठ जाइए, जहाँ जहाँ आप खड़े हुए हैं। पूरा कार उस दिन फुल कारपेटेड था वो मंदिर। तो हम अपनी अपनी जगह पे बैठ गए और हमें चाय सर्व हुई। तो मुझे कोई रूल्स नहीं पता थे गुरुजी के कि क्या होता है यहाँ पर। तो मेरे ब्रदर ने भी मुझे तब बताया नहीं था। तो बचपन से संगत जी मैंने कभी चाय नहीं पी थी, तो मैंने मना कर दिया। जैसे मेरे पास आई और वो अंकल ने, सेवादार अंकल ने मुझे बोला कि आंटी, ये ना मना नहीं करते हैं चाय। मैंने कहा नहीं अंकल, जब मैं पीती ही नहीं हूँ तो मैं नहीं पीऊंगी। तो जैसे ही वो चाय लेके चले गए, मेरे ब्रदर जो लाइन में मेरे आगे बैठा था, उसने मुझे पीछे देख के कहा कि अरे पागल, तूने अपनी ब्लेसिंग लौटा दी है, ये नहीं लौटाते। मैंने कहा ये चीज तो मेरे को आपको बतानी चाहिए थी, आपने बताया क्यों नहीं। उसने इतनी लाइन बोली संगत जी, उसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मैं इतना रोई, बहुत रोई आंखें बंद करके। मैंने कहा गुरुजी, मेरी मम्मी तो आपको भोले बाबा मानते हैं, अगर आप सच्ची में भोले बाबा हो ना, तो मैं आंखें खोलूं और मेरे सामने सेवादार चाय लेके खड़ा होना चाहिए। जबकि वहां इतनी भीड़ थी कि डबल बार तो आ ही नहीं रहे थे सेवादार, एक एक लाइन में वो सबको। मानेंगे नहीं संगत जी, जैसे मैंने आंखें खोली, सामने सेवादार खड़े हुए थे चाय लेके। उन्होंने मुझे चाय दी और मेरी आंखें ऐसे जैसे लगा कि अरे ये तो बिल्कुल इतनी छोटी सी बात बोली मैंने और उन्होंने सुनी। तो उस टाइम एक छोटा सा कनेक्शन ऐसा फील हुआ कि मम्मा, और मैंने घर जाके मम्मा को बताया। वहां तो बोलने नहीं देते हैं, घर जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मम्मा ऐसा होता है, मैंने लाइफ में पहली बार चाय पी है। लेकिन पता नहीं वो क्या था मेरे अंदर से, मेरा मैल धुल रहा था या क्या, मैं खूब रोई। और घर आके फिर तो जो एक दीवानापन शुरू हुआ। हालांकि वो बहुत छोटा सा कनेक्शन था उस टाइम पे, लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे तो जानना है कौन है गुरुजी। तो मैंने अपनी मम्मा की एक फ्रेंड है जिनके थ्रू मेरी मम्मा जुड़ी हैं, गिन्नी आंटी हैं दिल्ली में। तो वो मम्मा के घर मैंने बुलवाया, मैं कहा मम्मा प्लीज आंटी को बुलाओ। तो उन्होंने अपना एक सत्संग शुरू किया सुनाना कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस थे उनके भी। लेकिन अभी इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी जर्नी और थोड़ी शेयर करना चाहूंगी अंकल, थोड़ा और टाइम लूंगी। फिर मेरे को बस ये था, कनेक्शन थोड़ा सा फील हुआ। फिर मम्मा ने मेरे को कहा कि, मैंने कहा मम्मा कुछ ब्लेसिंग हो तो दे दो गुरुजी की। तो गिनी आंटी ने मम्मा को एक कैलेंडर दिया था, मम्मा ने मेरे को दे दिया वो कि आप ये ले जाओ। तो मैंने आकर अपने बच्चों के रूम में, यहाँ ग्वालियर में रूम में टांग दिया कि बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स हैं। जो फर्स्ट कनेक्शन मेरा, जो बिल्कुल ऐसा वाला कनेक्शन की जिसको मुझे, वो कनेक्शन ऐसा कि उसके बाद 24/7 सिर्फ मेरी दुनिया गुरुजी से शुरू होती है और गुरुजी पे खत्म होती है। वो कनेक्शन था मेरे बेटे के साथ, सत्संग हुआ था बहुत प्यारा। क्या हुआ था, जब वो मैं कैलेंडर वगैरह लेकर आई, छुट्टियां मतलब
छुट्टियां चल रही थी। उस टाइम पे मेरा बेटा 5th स्टैंडर्ड में अभी आया ही था। तो क्लास चेंज हुई, सेक्शन चेंज हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि उसकी ना हेडेक स्टार्ट हुआ, तो मुझे ये लगा उसको ये नॉर्मल हेडेक है, शायद उसके फ्रेंड्स अलग हो गए हैं या ऐसा कुछ है। तो मैंने उसको बहुत लाइटली लिया, लेकिन वो बढ़ता गया संगत जी, इतना बढ़ गया, इतना हेल्थ इशू हो गया उसका कि मैं बहुत डरती थी कि क्या हुआ ये, कि अचानक से ये बिल्कुल हंसता खेलता बच्चा सारा दिन और बहुत हैप्पी गो लकी टाइप का बच्चा, कभी रोने वाला नहीं, जैसे बच्चे तंग करते हैं, वो अपने सिर पकड़ के बालों को पकड़ पकड़ के रोता था। 5th स्टैंडर्ड, छोटा बच्चा। मैं तो बहुत डर गई थी। फिर मैं ना गुरुजी की वैसे कभी बात नहीं करती थी, बस नमस्ते कर देती थी गुरुजी को। फिर मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी क्या हो गया है मेरे बच्चे को, समझ नहीं आ रहा। उन्होंने जैसे रास्ता दिखाते हैं, धीरे धीरे मैं अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने को बोला कि बेटा इसको तो न्यूरो को दिखाना पड़ेगा, ये नॉर्मल वो नहीं लग रहा मुझे। तो यहाँ पे बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट मैंने ढूंढ लिए सारे, 3 ओपिनियंस ली डॉक्टर की, तीनों ने इसको सिवियर माइग्रेन बोला कि ये माइग्रेन है बेटा और ये लाइफ लॉन्ग ठीक नहीं होगा, इसको लाइफ लॉन्ग जो मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं वो देनी पड़ेंगी आपको। मैंने कहा, मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी इतना छोटा बच्चा है, उसको माइग्रेन क्यों हुआ? हमारे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि बच्चा रोए, वो मुंह से एक चीज निकालता है उसकी पूरी होती है। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी बहुत स्ट्रांग थी इतने छोटे बच्चे के लिए। तो मैंने वही अपने फैमिली डॉक्टर को फिर से कंसल्ट किया। मैंने कहा अंकल ये देखिए ये जो मेडिसिन हैं, तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, आप दिल्ली जाओ, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, क्योंकि यहाँ पर आप ये समझ लो, मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ, दिल्ली ही जाओगे। तो ये जो मेडिसिन उन्होंने दी हैं ये ड्रग्स हैं, ये समझ लो आप, क्योंकि आज आपने देनी शुरू की, इसको लाइफ लॉन्ग वो मेडिसिन आपको देनी ही पड़ेंगी। तो मैं बहुत डर गई थी संगत जी, और लिटरली मैं बहुत रोई उस दिन। गुरुजी का कैलेंडर सामने टंगा था, मैंने कहा गुरुजी आपको एक ही बार अभी तक मैंने आजमाया है कि मेरे बच्चे को, पहले जब वो तो सिर्फ एक चाय की बात थी, आज तो सच में आपको दिखाना पड़ेगा कि आप मेरे भोले बाबा हो। मैंने सुना है गुरुजी, मैंने सत्संग सुने हैं थोड़े थोड़े आपके, और मैंने सुना है कि आप मेडिकल रिपोर्ट्स ओवरनाइट चेंज कर देते हो, और, और आप मेरे भोले बाबा हो, तो मेरे बच्चे की रिपोर्ट्स चेंज करके दिखाओ। नादान होना चैलेंज किया था मैंने, तो सो गई, मेरा बच्चा सोया उस दिन, और मैं भी खूब रोई थी। और होता है माँ का एक दिल ऐसे ही होता है। तो नेक्स्ट डे संगत जी, आफ्टर 2-3 मंथ्स मेरे बच्चे की बहुत नॉर्मल सुबह थी, वो एकदम उठ के कहता है नॉर्मली, मतलब रोता था रोज, उस दिन कहता है मम्मा स्कूल जाना है, टिफिन बना दो ये वो। मैं तो खुश, मैंने कहा बच्चा ठीक है बिल्कुल। इसकी दादी को भी रोज पैनिक होता था कि अब ये उठेगा उठेगा और रोएगा, फिर वही डेली वाला रूटीन, सुबह से रात तक बस सिर पकड़ के रोता रहेगा। उस दिन ये हंसता खेलता स्कूल चला गया, वहां से वापस आया हंसता हुआ। मैंने कहा गुरुजी जरूर आपने ही कुछ किया होगा। इतने में मैंने बेटे को ऐसे ही डरते डरते पूछ लिया, मैंने कहा माहिर, माहिर नाम है उसका, मैंने कहा बेटा आप ठीक हो, आपका हेडेक ठीक है अब? कहता मम्मा हाँ मेरा हेडेक, मेरे को तो याद ही नहीं है कि मेरे को सिर दर्द था। मैंने कहा अच्छा, अरे वाह। मैंने कहा आपको किसने ठीक किया? कहता है मम्मा मैं ना, अरे मैं आपको बताना भूल गया, मुझे ना ड्रीम में ना नानी वाले गुरुजी आए थे रात को, और मैं ना ड्रीम में ही भोले बाबा के हमारे घर के पास एक बहुत प्यारा भोले बाबा का मंदिर है, तो मुझे उसने बताया कि मम्मा मैं ड्रीम में ना गुरुजी ये भोले बाबा के मंदिर जा रहा हूँ, उनसे कहने के लिए कि मेरा सिर दर्द ठीक कर दो, मैं परेशान हो गया हूँ। और सामने से अभी मैं मंदिर पहुंचा भी नहीं हूँ, और मंदिर से ही ना नानी वाले गुरुजी निकल के आए, और आते ही उन्होंने मेरे गले मिला, मेरे गले मिलके मेरे सिर पे हाथ फेर के बोलते हैं कि बेटा हुण तू बिल्कुल ठीक है। संगत जी मेरे बच्चे को पंजाबी नहीं आती थी, लेकिन उसने गुरुजी की लैंग्वेज में पूरी लाइन बोली कि मेरे को ना नानी वाले गुरुजी बोल के गए हैं कि तू हुण बिल्कुल ठीक है, और मेरे सिर पे हाथ फेरा। संगत जी मेरे पास 3 न्यूरोलॉजिस्ट की आज भी वो रिपोर्ट्स हैं जिसमें उसको सीवियर माइग्रेन कहा है, वो मेरे लिए 0 है अब। ये सब मेरी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। अंकल अगर टाइम हो तो एक और सत्संग शेयर करूंगी मैं अपना। आंटी जय गुरु जी की आपको एक डे अलग से हम लोग नेक्स्ट मंथ जी अभी सीमा नेक्स्ट आंटी को बुला लेते हैं। ओवर टू यू जी सीमा जी आंटी। जय गुरु जी की। शुक्राना जी जी, जय गुरु जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू।
जय गुरु जी की सीमा आंटी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। हाँ जी, गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। मैं छोटा सा ही सत्संग शेयर करूंगी अंकल। नवंबर 2019 का सत्संग है गुरु जी महाराज का। एक बार क्या हुआ कि मैं गुरु नानक देव जी का बर्थडे था, तो मैं सत्संग अटेंड करने गई कम्युनिटी हॉल में। तो वहां पर क्या हुआ, मुझे गुरु जी महाराज के बड़े प्यारे दर्शन हुए कि गुरु जी महाराज विराजे हुए हैं साक्षात, और उन्होंने सर पे पगड़ी पहनी हुई है। मैंने कहा वाह गुरु जी, आज तो मुझे बहुत ज्यादा आपके साक्षात दर्शन हो रहे हैं, शुक्राना गुरु जी महाराज। तो उसके बाद सत्संग अटेंड करके प्रसाद लेके मैं घर आई। घर आके मैं अपने फैमिली बिटिया के साथ और हस्बैंड के साथ मंडी शॉपिंग करने गई, सब्जी मंडी, सब्जी वगैरह परचेज करने। जैसे ही हम स्कूटी पे आ रहे थे 3 लोग अंकल, तो वो एक तरफ का मतलब उस रोड पे सामने की तरफ से एक स्कूटी चलाती हुई एक लड़की आ रही थी। तो उसकी स्कूटी पता नहीं वो चलाना नहीं जानती थी या क्या था, उसके पीछे एक लड़का बैठा था और उसकी स्कूटी वो इस फॉर्म में चला रही थी जैसे उससे संभल नहीं रही, अनबैलेंस है, और वो जिगजैग करती हुई हमारी तरफ आ रही है। तो हमें लगा कि हम तो जरूर उससे टकराएंगे और हम तीनों के तीनों गिर जाएंगे। तो जैसे ही वो स्कूटी मतलब जिगजैग करती आई, वो हमारे सामने जैसे ही आई तो हम राइट साइड में थे और वो एकदम लेफ्ट साइड हो गई। लेफ्ट साइड जाके जहां पे मुझे मन में आया था कि हम लोगों से टक्कर होगी, हम लोग गिरेंगे, वो उसी राइट साइड पे आकर एकदम वो गिरने लगी। और उसको देखते ही मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी। जैसे ही मेरे मुंह से जय गुरु जी निकला, पता नहीं उसकी स्कूटी को क्या हुआ, उसकी स्कूटी अंकल संगत जी जमीन पर गिरी ही नहीं, उसको और उसके पीछे जो भी थे उसके उनको चोट नहीं लगी। और वो मेरी शक्ल देखने लगी कि क्या हुआ ये। तो जब मैं घर आई तो मैं मतलब बहुत डर गई थी और मैं रोने लगी, मतलब कि क्या हुआ ये। और गुरुजी महाराज ने रक्षा की, शुक्राना तो मन से निकल रहा है, पर डर गई मैं। उसके बाद मुझे एक सत्संग याद आया। मैंने ये सुना था, एक सत्संग मैंने किसी संगत का सुना था, उसमें गुरुजी महाराज मेदांता हॉस्पिटल की जो वेटिंग चेयर है वहां पर किसी को, जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, साक्षात दर्शन दिए थे चेयर पे, और उनको ये नहीं पता था कि गुरुजी हैं। वो अंकल बहुत परेशान थे। तो गुरुजी महाराज ने कहा अनु कि तेरी माँ बिल्कुल ठीक है, तू फिक्र ना कर। और वो आंटी कैंसर का टेस्ट करवाने आई थी उस हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल में। तो जब वो आंटी आई, रिपोर्ट्स वगैरह उनकी उसी वक्त जो भी टेस्ट हुए, हो गया कि वो नेगेटिव है। तो मैं उस सत्संग को सुनकर बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा ऐसे थोड़ा होता है कि गुरुजी महाराज नॉन संगत को भी ब्लेस करते हैं। ये मतलब मेरे मन में डाउट आ गया, सॉरी गुरुजी महाराज। तो मुझे गुरुजी महाराज ने ये सत्संग एकदम माइंड में क्लिक किया और मुझे गुरुजी महाराज ने ये एहसास दिलाया कि ये सारा संसार ही उनकी संगत है, सारा संसार ही उनको मानता है, चाहे किसी भी फॉर्म में माने। तो मतलब गुरुजी महाराज हमारे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो थैंक यू गुरुजी महाराज, पल पल शुक्राना है आपका। और वो आंटी भी बची, गुरुजी महाराज ने उनको भी बचाया, थैंक यू, और हमें भी बचाया। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज कोई गलती हो तो माफ करना। जय गुरुजी अंकल। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर संगत शेयर हेलो, की आपने। मैं जय गुरु जी। मैं सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ गुरु परिवार की तरफ से। गीना आंटी, आपकी सुंदर संगत शेयरिंग के लिए गुरु परिवार की तरफ से एक बार फिर आपको धन्यवाद। रूपा आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर नरेशन के लिए। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुजी महाराज से आज्ञा दिलवाएंगे। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अब नमाज की आज्ञा लेंगे।
जय गुरु पापा अनंतम अनंतम जय गुरु जी। शुक्राना महाराज जय हर गुरु हर शुक्राना महाराज संपूर्ण शुक्राना ब्यूटीफुल महाराज जय गुरु जी। सर्बत शुक्राना भला अनंतम करे अनंतम गुरु जी। शुक्राना सर्बत गुरु भला जी करे bless you जय all गुरु for जी Manda शुक्राना Palaki गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना रजने गुरु भी जी कम अनंतम सागर शुक्राना चढ़ती गुरु जी कला महाराज चढ़ाना मेरे गुरु पापा हिम्मत देना हौसला देना शुक्राना मेरे गुरु पापा शुक्राना अनंतम शुक्राना ओम नमः शिवाय शिव जी सदा जय जय सहाय गुरु जी। ओम नमः शुक्राना शिवाय गुरु जी सदा सहाय शुक्राना शुक्राना आज्ञा महाराज आज्ञा